नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और मार्केट की स्थिति आज बेहतर नजर आ रही है, लेकिन हाई साइड से थोड़ा फिसला है। निफ्टी अभी देखें आप पौने 1% की तेजी के साथ 24,540 के लेवल पर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। 24,560 के करीब करीब इसका डे हाई था, तो आप देखें तो डे हाई के आसपास ही जाता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी भी आधा फीसदी की तेजी के साथ 53,832 के लेवल पर, यहाँ पर भी अच्छी तेजी। मिड कैप्स में गजब की तेजी आप देखें, 1.5% से ज़्यादा उछल गया। स्मॉल कैप भी लगातार अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 1% से ज़्यादा। तो जाहिर तौर पर है ब्रेथ आपको आज अच्छी नजर आएगी। 2044 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, 705 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर थोड़ा दबाव है। कंट्रीब्यूटर प्लेट रखते हैं स्क्रीन पर निफ्टी का, समझने की कोशिश करते हैं कि आज की रैली में किसने साथ निभाया है। आईटी स्पेस, बैंकिंग स्पेस, साथ ही चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स में भी अच्छी रैली। इन्फोसिस आपको गेनर्स में शुमार दिखेगा। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक बैंकिंग स्पेस है और महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रिलायंस यहाँ पर एजीएम के बाद याद होगा आपको, उस दिन भी गिरा था और आज भी गिर कर रहा है कारोबार। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक थोड़ा बैकफुट पर है। आईटीसी और सन फार्मा में भी थोड़ी गिरावट। तो ये कुछ स्टॉक्स जो ट्रैक करने की कोशिश में लगे हैं। एचडीएफसी बैंक सिर्फ बैंक निफ्टी से जो थोड़ा लूजेस में शामिल, वहीं आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस, कोटक और इंडसइंड बैंक में शानदार रैली और बैंक निफ्टी को आज पुश करने की कोशिश। तो फिलहाल मूड माहौल ठीक लग रहा है। आईटी ने आज मोर्चा संभाला है और जीडीपी के आंकड़े जून क्वार्टर के जो आए, 7.8% जीडीपी ग्रोथ हुई है, इसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट सुधारा है। साथ ही एससीओ स्पीच जारी है, वहाँ से क्या कुछ अपडेट होंगे, ग्लोबल क्यूज कैसे आते हैं और उसके बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, सब पे नजरें बनी रहेंगी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते हमारे साथ कौन कौन होंगे। इस हफ्ते मुकाबले के लिए 3 हफ्तों के विजेताओं के बीच मुकाबला होगा और हमारे साथ जुड़ेंगे गौरव शर्मा जी, आशीष कयाल जी, सेमक्यो सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा जी। और ये तीनों खिलाड़ियों की रिटर्न आपके स्क्रीन पर। गौरव शर्मा जी के पोर्टफोलियो से 10.5% का रिटर्न मिला था। आशीष कयाल जी के भी पोर्टफोलियो से 10.5% का रिटर्न, और टफ मार्केट में भी ओम मेहरा ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था अपने पोर्टफोलियो से, करीब करीब 1.25% का। तो ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों की पहले की पोर्टफोलियो की। चलिए अब नई शुरुआत होती है और तीनों का ही स्वागत करना चाहूँगी मैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ओम जी, आपसे शुरुआत आज के सत्र में। जिस तरीके से मार्केट ने आज आप देखें एक कमान संभालने की कोशिश की है, लेकिन हाई साइड से थोड़ा फिसला, कितनी टिकाऊ ये तेज़ी लग रही है आज के सेशन की? कोई हर्डल दिख रहा है क्या मार्केट में अभी आपको? थोड़ा आप बुलिश हो रहे हैं या फिर अभी भी कॉशियस हैं? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स। जी बिल्कुल, आज एक जो हमें एक नीचे के लेवल से रिबाउंड हमें देखने को मिला है, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना एक ओवरसोल्ड पोजीशन से हमें एक लोअर लेवल से एक अच्छा खासा रिबाउंड देखने को मिला है। बट नॉर्मली अगर हम लेवल्स की बात करें तो 24,330 का काफी अहम सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर वो ब्रीच होता है तो एक शॉर्ट टर्म एक पुल बैक जो हमें एक से या 2 दिनों में हमें दिख सकता है। बट नॉर्मली ये जो रैली है सस्टेन नहीं कर सकती है। अगर हम वाइड डेटा की बात करें तो हायर साइड में कॉल राइटिंग काफी ज्यादा होकर रखी है, बट हमें शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो मंथ ऑन मंथ कंसेक्यूटिव वीकली मंथली लोअर क्लोजिंग हुई है, जो कि अप्रॉक्स 1.38 के परसेंट। अगर वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी मंथली बेसिस पे लगभग 4.12 के परसेंट से गिरावट महसूस कर दी। तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि निफ्टी आईटी एक सस्टेन कर रहा है, बट उसमें फॉलो अप बाइंग की एक लैक हमें दिखने को मिल रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी कहीं से संभलता है तो हमें एक तेजी का एक ट्रेड हमें आने वाले दिनों में दिख सकता है। बट फिलहाल के लिए एक कॉशियस अप्रोच लेके चलना है। शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी अगर हम मिड कैप या फिर हाईली लार्ज कैप में अगर हम फोकस रहें तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, मिड कैप और हाईली लार्ज कैप स्टॉक्स थोड़ा फोकस रहना चाहिए, भी फिलहाल कॉशियस। और आईटी स्पेस में फॉलोअप बाइंग नहीं, साथ ही बैंकिंग स्पेस से भी उतनी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। गौरव जी, अगस्त के आंकड़े देख रहे थे, निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया है ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में। अगर आप देखें तो अब सितंबर सीरीज कैसा लग रहा है आपको? क्या सितंबर में मार्केट ठीक ठाक परफॉर्म कर सकता है? और ये तो फ्यूचर का मैंने पूछा, लेकिन आज के लिहाज से भी देखें तो मार्केट में रीडिंग क्या कहती है आपकी? मॉर्निंग श्रेया, सभी पैनलिस्ट और सारे व्यूअर्स को भी सुप्रभात, नमस्कार। तो पहली चीज, हमने ये सितंबर महीना एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट किया है। आज के दिन पे काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। अच्छी खबर आई, जीडीपी के नतीजे काफ़ी अच्छे आए हैं।
7.8% एक बहुत ही अच्छा फिगर पोस्ट किया है इंडियन इकोनॉमी ने। अब यहाँ पे लेकिन अगर हम बाज़ार की बात करें तो अभी भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ रेजिस्टेंसेस नियर टर्म में ज़रूर हैं। 24,600, 24,700, 24,800 की रेंज में निफ्टी के स्पॉट लेवल्स में ये रेजिस्टेंस मार्क्स हैं। देयरफॉर निफ्टी के अंदर मुझे एक बहुत क्लीन कट रैली अपमूव नहीं नज़र आ रहा है। और अगर एक नॉर्मल सिचुएशन की बात करें तो इस प्रकार के जीडीपी नंबर्स पे जिस टाइप का मूव आना चाहिए था उस टाइप का मूव नहीं आया है। बाइंग की भी बात करें तो बाइंग उस तरीके की फिगर आउट होके नहीं दिखाई दे रही है। केवल आधा परसेंट की बढ़त ही निफ्टी इंडेक्स के अंदर दिखाई दे रही है। बैंक इंडेक्स की बात करें तो वो आधा परसेंट भी नहीं है, केवल सवा परसेंट के करीब की बढ़त है और वो भी दिन के उच्चतम स्तरों से थोड़ा-सा प्रॉफिट टेकिंग आती हुई दिखाई दे रही है वहाँ पे। तो ओवरऑल देखें तो मैं एक कॉशियस और एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की सलाह दूँगा फिलहाल। कॉशियस अप्रोच और स्टॉक स्पेसिफिक अवसर तलाश है, क्योंकि जिस तरीके से जीडीपी के नंबर के बाद एक्शन आना चाहिए था, गौरव जी कह रहे हैं वो एक्शन आया नहीं, थोड़ी कमी नजर आई है। आशीष कयाल जी, आईटी स्पेस ने आज मोर्चा संभाला है, लेकिन आईटी स्पेस अगर हम बात करें तो सीसॉ पैटर्न देखने को मिला है, किसी दिन चढ़ता है किसी दिन गिरता है, तो एक डिलेमा तो ज़रूर रहता है इस स्पेस को लेकर। अब क्या लग रहा है आपको, क्या जीडीपी के नंबर के बाद आईटी स्पेस में स्ट्रेंथ नज़र आएगी और ये कहीं ना कहीं क्या मार्केट को संभालेगा आगे चलकर, आपकी एनालिसिस? नमस्ते आपको और सभी दर्शकों को भी। देखिए यहाँ पर ओवरऑल जो आईटी का रुझान है ये अभी नहीं, काफी समय से करेक्ट हो रहा है। आईटी करीबन 2024 दिसंबर में इसने एक आईटी इंडेक्स ने टॉप बनाया था 45,000 के आसपास। उसके बाद से अभी देखेंगे तो अभी भी 35,700 के पास ही कामकाज कर रहा है। तो ओवरऑल आईटी में करेक्शन आ चुका है, कंसोलिडेशन का दौर चालू है। तो मेरे ख्याल से जो आने वाले दिनों में कमान संभालेगा बाजार की, वो आईटी हो सकता है बिल्कुल। और यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी ड्यू है आईटी में देखना जाना। तो मेरे ख्याल से आईटी में आप पोजीशंस बना सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से। शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन में रह सकता है इंडेक्स। और ओवरऑल अगर हम बात करें खाली आईटी ही नहीं, अगर निफ्टी की भी बात करें, यहाँ पर निफ्टी में शेयर पिछले साल में इसी लेवल पे निफ्टी था। अगर आप देखिए आज से एक साल पहले भी निफ्टी 24,500 के पास था और आज भी 24,500 के पास ही है। तो ओवरऑल मूवमेंट जो मार्केट बाजार में हुआ है वो नीचे गया, ऊपर गया, और ओवरऑल नेट टाइम करेक्शन देखा गया। आईटी में प्राइस करेक्शन देखा गया। तो ओवरऑल करेक्शन ओवरऑल बाजार में ही हुआ है और मेरे ख्याल से यहाँ से बॉटमिंग पैटर्न बनना शुरू होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। सितंबर से ही हाई लगाना शुरू किया था, उसके बाद फिर अब पूरे एक साल में देखें तो नेगेटिव रिटर्न ही मिला है पूरे मार्केट से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये हमने बात कर ली ओवरऑल मार्केट के ऊपर आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, लेकिन क्योंकि सभी खिलाड़ियों ने बोला स्टॉक स्पेसिफिक अवसर अभी भी है मार्केट में, तो स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। आशीष कयाल जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, बताइए ऐसे मूड मॉल में कौन सा स्टॉक आपके रडार पर आया है? देखिए यहाँ पर अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी जो कंपनी है, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया स्टॉक ने, और आज के दिन ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। अपने 10 डीएमए से शार्प बाउंस बैक भी दिया है, वॉल्यूम्स भी अच्छे पिकअप कर रहे हैं। तो यहाँ पर अमरा राजा पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने की राय होगी। स्टॉप लॉस लगाना होगा 985 का, और टारगेट है 1120 लेवल्स का। ओके, अमरा राजा यहाँ पे खरीदारी की राय, और अच्छी खासी तेजी के साथ डेज हाई पर कर रहे कारोबार। 1120 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है अमरा राजा में, और स्टॉप लॉस आपको 985 का मेंटेन करके चलना है। ये पहली पिक आ गई आशीष कयाल जी की तरफ से। बताइए गौरव जी, आपने क्या चुना है? जी, आज का जो पहला स्टॉक मैंने चुना है वो सीमेंट पैक से है, जेके लक्ष्मी सीमेंट। 938 के करीब ट्रेड कर रहा है, बाय की सलाह रहेगी। 920 का स्टॉप लॉस और 980 के टारगेट्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक। 980 का टारगेट देख रहे हैं, 920 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जेके लक्ष्मी सीमेंट और सीमेंट स्पेस में पिछले कुछ सत्रों से बाइंग भी है, तो 980 का टारगेट एक्सपेक्टेड है। 920 का आपको ध्यान रखना है, स्टॉप लॉस लगाना है। गौरव जी, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक, माफ कीजिएगा ओम जी, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक आया? जी यहाँ पे मैं पिक करना चाहूंगा, यहाँ पे सीएट लिमिटेड पे काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ऊपर के साइड में निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो सीएट लिमिटेड करंट लेवल से बाई करनी है, या इसको स्टॉप लॉस रखेंगे हम 3120 का, और टारगेट रहेगा 3400 का। 3120, 3120 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 3400 का टारगेट एक्सपेक्टेड है सीएट में। यहाँ पे भी अच्छी रैली, यहाँ पे खरीदारी की राय ओम जी की तरफ से। दूसरी पिक्स की भी शुरुआत कर लेते हैं। ओम जी, आपसे शुरुआत करूंगी, लगे हाथ दूसरा स्टॉक क्या है? जी यहाँ पे दूसरा पिक यहाँ पे रहेगा पॉलीकैब पे। पॉलीकैब करंट लेवल पे 7131 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 7060 का, और टारगेट रहेगा 7380।
ओके, 7,380 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। एक डिप आया था, फिर से वहाँ पे खरीदारी 7,600, माफ कीजिएगा 7,060 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये दो काउंटर्स हो गए ओम जी की तरफ से, यहाँ पे भी खरीदारी की राय। आशीष कयाल जी, दूसरा पिक क्या होगा आपका? देखिए, दूसरा पिक जो मेरा होगा यहाँ पर है प्रीमियर एनर्जीज के नाम से ये स्टॉक है। और यहाँ पर काफी कंसोलिडेशन हुआ है, ये लोअर लेवल से बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। तो गुंजाइश है कि यहाँ पर एक अच्छा मूवमेंट और मोमेंटम बन सके। तो प्रीमियर एनर्जीज में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 980 का, और यहाँ पर टारगेट जो आ रहा है वो 1120 लेवल्स का। प्रीमियम एनर्जीज में खरीदारी की राय और 1120 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 1120 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 980 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। गौरव जी, आप बताएं आपका दूसरा पिक क्या होगा? श्रेया, आज जो दूसरा पिक मैंने चुना है वो बैटरी और ई मोबिलिटी स्पेस की कंपनी है, HBL इंजन्स के नाम से। 833 रुपए पे करंटली ट्रेड कर रहा है। बाई की सलाह है यहाँ पे, एंड स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 810 रुपए का, और 885 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, HBL इंजीनियरिंग यहाँ पर खरीदारी की राय, 885 तक की टारगेट, 810 का स्टॉप लॉस। और मैक्सिमम स्टॉक्स देखिए आज हमारे खिलाड़ियों ने ऑटो एंसिलरी स्पेस से ही, बैटरी स्पेस से सुझाया है, CA टायर स्पेस से। तो ये एक स्पेस है जो आप अपने रडार पे रख सकते हैं। फिलहाल 810 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है फिलहाल। अब तीसरी पिक की भी शुरुआत कर लेते हैं। तीसरी पिक की शुरुआत गौरव जी आपसे करना चाहूंगी, बताइए तीसरा स्टॉक क्या होगा? जी श्रेया, जो तीसरा स्टॉक मैंने चुना है वो है CSB बैंक, जो पहले कैथलिक सीरियन बैंक के नाम से था। 375 के अराउंड ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। CSB बैंक, बाई की सलाह है। 365 का स्टॉप लॉस एंड 398 के टारगेट सजेस्ट कर रहा हूँ। 398 तक के टारगेट। CSB बैंक, अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बैंकिंग स्पेस में आज तेजी है, और 365 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो यहाँ पे खरीदारी की राय गौरव जी की तरफ से। तीसरी पिक भी सब बाई साइड की ट्रेड आई है, ध्यान रखिएगा। ओम जी, तीसरी भी बाई साइड की ट्रेड? जी हाँ, बिल्कुल बाई साइड की ट्रेड रहेगी यहाँ पे। नॉर्मली यहाँ पे कोलपाल पे मैं जाना चाहूंगा। 2362 के आसपास यहाँ पे भाव चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2300 का, और टारगेट रहेगा 2600। ओके, तो कोलगेट पर ये राय, यहाँ पे निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी, और आप देखें 2600 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। 2300 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 2362 पे कर कारोबार 1.5% की तेजी के साथ। तो ये भी वाई साइड की ट्रेड ओम जी की तरफ से। आशीष कयाल जी, आप बताइए तीसरी पिक क्या होगी? देखिए, मेरी तीसरी पिक जो यहाँ पर होगी वो है आनंद राठी में। यहाँ पर स्टॉक ने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, 52 वीक्स हाई पे चल रहा है, और यहाँ पर रुक नहीं रहा है, यहाँ पर अभी भी मोमेंटम जारी है। तो आनंद राठी में लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करनी चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे नीचे में 2830 का, और टारगेट देख सकते हैं 3220 का। ओके, आनंद राठी यहाँ पर कैपिटल मार्केट स्टॉक्स रिलेटेड वहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है आज के सत्र में। तो यहाँ पे खरीदारी की राय है आशीष जी की तरफ से। 3220 तक की टारगेट एक्सपेक्टेड है। 2830 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए, इसी के साथ पिक्स हो गई पूरी। अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। ऑटो स्पेस में भी आज बाइंग है। इनफैक्ट अगर आप 2 व्हीलर बैटरी बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी की बात करें तो एथर एनर्जी जल्द उत्तर, मध्य और पूर्वोत्तर भारत में अपना नेटवर्क बढ़ाएगी। कंपनी के को फाउंडर तरुण मेहता ने कहा है कि नेटवर्क बढ़ाने से कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ेगा। और तरुण शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। क्या बात हुई, आप भी सुनिए। तो तरुण, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ में। 17% लगभग मार्केट शेयर है, और साउथ में थोड़ा ज़्यादा है, नॉर्थ में भी काफ़ी गुंजाइश है। आने वाले दिनों में हम आपके एक्सपेंशन प्लान, एक्सपीरियंस स्टोर्स की अगर बात करें, नॉर्थ में, सेंट्रल में कितना हम उम्मीद कर सकते हैं, और क्या टारगेट नियर टर्म में या मीडियम टर्म में आप देख रहे हैं? कितना मार्केट शेयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं इधर के लिए? साउथ में हमारा प्रेजेंस अच्छा है, वेस्ट में भी अब हमारा प्रेजेंस गुजरात, महाराष्ट्र में अच्छा है। जो सेंट्रल बेल्ट है, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वहाँ पे मुझे लगता है अभी भी हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। तो नियर टर्म में हम उसको चेस करेंगे, एंड लेटर दिस ईयर एंड अर्ली नेक्स्ट ईयर हमारा पूरा फोकस जाएगा नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट मार्केट्स पे, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक मार्केट काफ़ी बड़ा है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, एंड एथर का प्रेजेंस अभी काफ़ी लिमिटेड है। तो
फेज़ बाय फेज़ हम जा रहे हैं। पहले हमने साउथ पे फोकस किया, फिर हमने वेस्ट पे फोकस किया, अब हम सेंटर पे फोकस कर रहे हैं और फिर हम नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट पे फोकस करेंगे। दो बड़ी चीज़ें हो रही है, एक है आपका ये ईएल प्लेटफॉर्म Yes. और दूसरा फैक्ट्री 3.0 जिसकी हम बात सुन रहे हैं। इसको को लेके क्या प्लान्स हैं आपके, कितना शेयर आपके टोटल पोर्टफोलियो में ये रहेंगे, और थोड़ा सा उसके बारे में बता देंगे जो ये नई फैक्ट्री एडवांस फैक्ट्री की हम बात कर रहे हैं, क्या होने वाला है उसमें? सो नई फैक्ट्री का हमने आज फसाड का फोटो दिखाया, ऑब्वियसली वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ये छत्रपति संभाजी नगर में आ रही है, लगभग 100 एकड़ के ज़मीन पे ये फैक्ट्री आ रही है। ये इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है। सो यहाँ पे पेंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, बॉक्स असेंबली और ट्रांसमिशन असेंबली इन हाउस आ रहा है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के साथ। ये लगभग 1 साल में शुड गो इनटू प्रोडक्शन। इसी के साथ साथ में पैरेलल पे हमारा ईएल प्लेटफॉर्म बन रहा है। ईएल प्लेटफॉर्म हमारा एक नया ऑटोमोटिव स्कूटर प्लेटफॉर्म है, जिस पे हम फ्यूचर में काफ़ी स्कूटर्स बनाने का प्लान कर रहे हैं। दी स्कूटर्स विल स्पैन अ लार्ज स्पेक्ट्रम। ये अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे आएंगे, अलग अलग फीचर सेट्स के साथ आएंगे। इनफैक्ट आज हमने लॉन्च पे दिखाया कैसे हम इसी स्कूटर पे मैक्सी स्कूटर भी बना सकते हैं, एंट्री लेवल कम्यूटर प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, एक सिटी के लिए पेपी स्कूटर भी बना सकते हैं। तो आई थिंक काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये हमारा एडवांटेज होता है प्लेटफॉर्म बनाने का। इस प्लेटफॉर्म पे हमने काफ़ी इनोवेशंस किए हैं। ये प्लेटफॉर्म का कॉस्ट लोअर है, ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा स्केलेबल है, इसकी सर्विसिंग ज़्यादा आसान है। इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी इनोवेटिव है, जहाँ पे हमने चार्जर और कंट्रोलर को एक जगह पे इंटीग्रेट कर दिया है। सिंपली बोलूँ तो हमारे इस व्हीकल पे चार्जिंग इज़ ऑन बोर्ड, मतलब आपको चार्जर लेके घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी पोटेंशियल आया है इस प्लेटफॉर्म के कारण। न्यू ईएल प्लेटफॉर्म के अनवीलिंग और एथर एनर्जी ने न्यू अपना ऑल टाइम हाई लगाया। एक बार स्क्रीन पे स्टॉक रखिए, शानदार तेजी के साथ कर रहा है कारोबार, 6% के से ज़्यादा की तेजी के साथ। और टू व्हीलर स्पेस में अगर आप बात करें, एथर एम कर रहा है 20% ईवी स्कूटर मार्केट शेयर का। एक बार आशीष कयाल जी एथर एनर्जी का चार्ट देखेंगे, जिस तरीके से तेजी आज के सत्र में न्यू ऑल टाइम हाई पर, क्या चेज करना चाहिए इसको या फिर अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की सलाह? देखिए ओवरऑल जो रुझान है यहाँ पर शेयर पॉजिटिव ही है स्टॉक के अंदर, लेकिन क्या है कि अगर आप इस लेवल्स पे बाय करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड बेटर बैठने के लिए यहाँ पर डिप पे बाय करना बेटर होगा, क्योंकि ओवरऑल आरएसआई भी ओवर बॉट में है। तो करीबन अगर ये स्टॉक 470 के आसपास आता है, वहां पर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। 450 का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर 500 के आंकड़े के लिए एम करिए। तो ओवरऑल पोजिशनल ट्रेड अच्छा है, बाय ऑन डिप्स की राय होगी। अच्छा लग रहा है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति फिलहाल एथर एनर्जी में आप अपना कर चल सकते हैं। और ये आपके टिकर पर अगर आप देख सकते हैं, अशोक लीलन के अगस्त सेल्स नंबर भी आ रहे हैं और अगर आप देखें तो ठीक ठाक ही लग रहे हैं नंबर। थोड़ा डिटेल में और एनालिसिस करेंगे। चलिए अब रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। वेलकम बैक। चलिए अब वक्त हो चुका है अशोक को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का। फटाफट से स्क्रीन पर लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो। गौरव शर्मा जी के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं और क्या कुछ स्टॉक्स उन्होंने सुझाया आज के सत्र में। जेके लक्ष्मी सीमेंट, एचबीएल इंजीनियरिंग और सीएसबी बैंक तीनों बाय साइड की ट्रेड। जेके लक्ष्मी सीमेंट में टारगेट 980, स्टॉप लॉस 920। एचबीएल इंजीनियरिंग में टारगेट 885, स्टॉप लॉस 810 और सीएसबी बैंक में टारगेट 398, स्टॉप लॉस 365 का मेंटेन करना है। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? तो सभी पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं फिलहाल। सबसे ज़्यादा रिटर्न एचबीएल इंजीनियरिंग से मिल रहा है, लगभग 0.25% का। सीएसबी आधा फीसदी से ज़्यादा की तेज़ी। जेके लक्ष्मी सीमेंट पॉजिटिव टू फ्लैट साइड पर रिटर्न देते हुए नजर आएंगे आपको। आशीष कयाल जी ने सुझाया आज अमराजा, प्रीमियर एनर्जीज और आनंद राठी तीनों बाय साइड की ट्रेड। अमराजा में टारगेट 1120, स्टॉप लॉस 985। प्रीमियर एनर्जीज में टारगेट 1120, स्टॉप लॉस 980। साथ ही आनंद राठी में टारगेट 3220 और स्टॉप लॉस आपको 2830 का मेंटेन करना है। यहाँ पे स्थिति देख लेते हैं एक बार, प्रॉफिट या लॉस क्या देखने को मिल रहा है। तो आनंद राठी से प्रॉफिट मिल रहा था फीसदी, प्रीमियर एनर्जी से नेगेटिव रिटर्न। अमराजा भी फिलहाल अभी नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं 0.1% करीब। अब ओम जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं। इन्होंने सुझाया आज के सत्र में सीएट, पॉलीकैब और कोलगेट तीनों ही बाय साइड की ट्रेड इनकी तरफ से। सीएट में टारगेट 3400 का, स्टॉप लॉस 3120। पॉलीकैब में टारगेट 7380, स्टॉप लॉस 7060। कोलगेट में टारगेट 2600, स्टॉप लॉस आपको 2300 का मेंटेन करना है। यहाँ पर क्या स्थिति, तेजी या मंदी क्या देखने को मिल रही है? तो पॉजिटिव रिटर्न सभी में से देखने को मिल रहा है। आधा फीसदी करीब पॉलीकैब और कोलगेट पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। सीएट भी आधा फीसदी से ज़्यादा का करीब रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले मुनाफा का मीटर भी देख लेते हैं और किसने ले लिया है लीड पहले ही कारोबारी सत्र में।
गौरव शर्मा जी ने डील ले लिया, इनका पोर्टफोलियो करीब करीब 1.5% के तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। दूसरे पायदान पे ओम मेहरा जी है, लगभग 1% का पॉजिटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से मिल रहा है। आशीष ख्याल जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पे फिलहाल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम पिक्स बताने के लिए। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।